दोस्तों ये बीजेपी के संस्कारी हिंदूवादी नेता हैं। तिलक देख रहे हैं कितना बड़ा लगाया हुआ है। और नाम सुनिए, निर्दोष कसाना जी हैं। ये यूपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं, हिंदू हैं, राम भक्त हैं और देशभक्त हैं। रिपोर्ट ये है, उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट है। कोई जानकारी ये फैंटा तक पहुंचा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों बीजेपी के युवा नेता हैं निर्दोष जी, गाजियाबाद के होटल में रैकेट चलवा रहे थे और आप देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थी, फिर वहां से सिलेक्ट करवाया जाता था, होटल में कमरा बुक होता था। पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा किया है, तो अब बीजेपी नेता जो हैं फरार हो गए हैं। अब इन पर 25,000 का इनाम है। हजरात, इतनी छोटे से बात के लिए एक हिंदू नेता को 25,000 का इनामी घोषित कर दिया, और जिसका नाम माता पिता ने निर्दोष रखा है। निर्दोष नाम है, निर्दोष। तो कम से कम मोदी काल में जिसका नाम निर्दोष हो और ऊपर से तिलक लगाकर संस्कार दिखा रहा हो, तो भाई उसको कम से कम 20-25 क्राइम तो आम होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए। नेताजी बताइए फरार हैं, और एक भड़वा दल है, कभी मुसलमानों को मारता है, दलितों को मारता है, ईसाइयों को मारता है। वो भड़वा दल अभी गायब है पूरी तरह से। क्या है? नहीं बोलना मत, भड़वा दल सही है। काय को प्रमोट करना किसी दल को। अब दोस्तों यहां देखिए कि जब रामराज है और हिंदू आज पूरी ताकत में है, तो एक हमारा बीजेपी का नेता जिसकी सरकार है भाई, वो अगर देह व्यापार कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? छूट मिलनी चाहिए भाई। देश के विकास में नेताजी का हाथ है भाई। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा मुल्क इतना बड़ा राम भक्त हो चुका है और कितना बेहतरीन माहौल है मुल्क का, आप सोच भी नहीं सकते। अजी मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मुबारक हो। और इस हिंदू राष्ट्र में अगर बाबा कोई छोटी मोटी कर जाते हैं विकास में ज्यादा मेहनत, तो कौन सी गलत बात है? राजस्थान के ये माननीय बाबा जी हैं और बहुत जल्द इन्होंने ऐसा काम किया है कि योगी जी खुद इन्हें सम्मानित कर सकते हैं। भाई ये बाबा हैं, इन पर का आरोप लगा है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर राजस्थान की युवती ने करने का आरोप लगाया है। उस लड़की ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ईमेल करके सुरक्षा भी मांगी है। युवती के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे धर्म आस्था के नाम पर बहलाया गया और कई बार किया गया। उत्तम स्वामी कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गुरु बताए जाते हैं। बाकी कौन सही है ये जांच का विषय है। अब एक बात बताइए, जब एक बाबा सीएम है और हिंदुत्व की सरकार है, तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत विकास के मार्ग में बाबा ने चलते हुए किसी महिला के साथ ऊंचा नीचा कुछ कर दिया तो बुरा मानना चाहिए नहीं, बल्कि रवाज के हिसाब से बीजेपी की एक बड़ी कुर्सी इन्हें देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस से क्यों मांग रही हैं भाई आप प्रोटेक्शन, क्यों मांग रही हैं? अरे मोदी जी पर भरोसा नहीं है, योगी जी पर भरोसा नहीं है। हजरात यहां पर आप देखिए, जो भड़वा दल है जो हर जगह वो यहां पर खामोश है। एक भड़वा दल का जो आतंकी है, आजकल उसने एक नया खेल शुरू किया है। अपनी ही बहनों को पकड़ता है, सस्ती एक्ट्रेस, टिकटॉक एक्ट्रेस को, और उनसे बयान दिलवाता है, गलत आरोप लगवाता है और मुसलमानों पर आरोप लगवाकर उन्हें पिटवाता है और कहता है हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है जी, और इसलिए, और जो मारा पीटा भी है खूब, इसकी खूब वीडियोस वायरल हो रही है। तो मेरे दोस्तों अब ये गंदा दल, ये जो गंदा दल है, अब ये इस बहन को जिसने ये आरोप लगाया, जो परेशान है राजस्थान में, और उसको खतरा है कि बाबा कुछ भी करवा सकता है, तो ये जो दल है, ये जो सड़ा हुआ दल है, ये उसको बहन नहीं मानेगा, क्योंकि उस बहन के साथ गलत काम करने वाला इनके, समझ रहे हैं, इनके समुदाय का है और बाबा है। समझ रहे हैं आप? ये है उस गंदे दल की असलियत। हजरात एक गंदा सा समुदाय मुसलमानों के धर्म पर जहर उगलता है। नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे और बहुत सारे हिंदू नामी व्यक्ति जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, वो जहर उगलते हैं। लेकिन इनके घर में क्या चल रहा है ये देखिए, चाची से शादी कर ली। जी हां, चाची से। हिंदू समुदाय में क्या चल रहा है ये देखो, मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं ना, जो असलियत देखिए, ये है हमारे प्रभु राम का जलवा। टिट फॉर टैट हो रहा है। जिला बागपत में चाची पूजा और भतीजे संजीव ने शादी कर ली। दोनों का अफेयर था। पूजा के पति का आरोप था कि वो उसे नशीली दवाई खिलाकर भतीजे से मिलने जाती थी। किसी दिन मेरे साथ कुछ बुरा होता, इससे पहले मैंने दोनों की शादी करवा दी। जाहिर सी बात है भाई, नीला ड्रम, कौन जाना चाहेगा नीले ड्रम में? अब आपको एक गंदे समुदाय की हकीकत पता चल जानी चाहिए कि नीला ड्रम, कुकर, फ्रिज, ये तमाम चीजें मुसलमानों पर चिपकाई गई और अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं तुम तो ये। और असलियत क्या निकल रही है? कुकर भी उनका निकल रहा है, नीला ड्रम भी वही निकल रहा है, और भाई चाची से शादी कर रहे हैं भाई। वाह रे भैया, मेरे हिंदू भाइयों बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मौलाना नहीं निकलता, ऐसा नहीं है कि मुसलमान
में कोई क्राइम करने वाला एक से बड़ा एक गुनाहगार है, लेकिन जिस तरह से तुम धर्म का चश्मा पहनकर मुसलमानों को टारगेट बनाते हो, प्रभु श्री राम की लीला कुछ और है। ऐसी अब बातें सामने आ रही हैं, मेरे राम जी की कृपा से मजा ही आ रहा है। बोलो जय जय श्री राम। हजरत, इस्लाम और मुसलमानों का जलवा देखिए कि भाई अब तो दूसरे समुदाय का कोई प्रोग्राम मुसलमानों की झलक दिखाए बिना पूरा नहीं होता। प्रभु श्री राम बता रहे हैं, राम जी की लीला भी अब शायद यही है कि प्रभु श्री राम बताना चाहते हैं कि देखो इस्लाम की ये ताकत है। क्यों? अरे ये औरत देखिए, पहला मैटर नहीं है। अब कावड़ यात्रा जो शुरू हुई है उसमें सबसे बड़ी और पहली खबर यह बनी कि एक मुसलमान औरत बुर्खा पहनकर भले ही सड़कों पर नंगी घूमती हो, तवज्जो है, लेकिन हाईलाइट होने के लिए बुर्खा पहनकर ये कावड़ लेके जा रही है। कहा गया है मुसलमान है। और ब्रेकिंग न्यूज में खूब चली खबर ये प्रोपेगेंडा वाली, और हमें पहले से पता था ये क्या है। राम जी का जलवा है भाई साहब। प्रभु श्री राम कभी भी झूठ को जीतने नहीं देते, ये आस्था है हमारी राम जी से। तो तुम्हारी औकात क्या है वो तो प्रभु श्री राम खुद जानते हैं। भैया कुछ ही टाइम हुआ अभी, एक वहां शेर दिल पत्रकार पहुंच गया। हाँ जी मैडम, आप मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान हूं जी मैं। चलो पहला कलमा सुना। भाई जितना बेचारी रट के आई थी ना, क्योंकि हिंदुओं ने ही अपनी बहनों को बुर्खा पहना दिया, और चलो लाइन में कावड़ लेके चलो लो 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 लो। कलमा सुनिए कलमा। अच्छा मुस्लिम ही हुआ? वैसे मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तैयब मान पाक ला इलाहा सदबन्ना इलाहा वा सदबन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब मान पाक ला इलाहा सदबन्ना इलाहा वा सदबन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक्सपोज्ड पूरी तरह से। अबे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, यार क्यों करते हो यार? सनातन धर्म क्या इतना कमजोर है कि तुम्हें, मतलब क्या कहें यार, मतलब मुसलमान हमारे बिना भी कुछ कर लिया करो यार। अब भैया कावड़िए सड़क पर आए और हुड़दंग आतंक दंगा फसाद ना फैले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो आधे मुल्क की सड़कें ब्लॉक, एम्बुलेंस रास्ते में फंसे, लोग ट्रैफिक में फंसे, और इधर नशेबाजी भी हो, गाली गलौज भी हो, ओवर स्पीडिंग भी हो, ध्वनि प्रदूषण भी हो, लेकिन बोल नहीं सकते। अब पहली वारदात और आगे या अब शुरू हो जाएगा खेल। यूपी जिला बिजनौर में कावड़ियों ने सनी चौधरी को मुसलमान समझ के बर्बरता से पीटा। कावड़ियों का आरोप यह था, जो पुराना है, कि कावड़ में लात मारी है जी इन्होंने। वहीं सनी का कहना था कि वो पेट्रोल पंप पर कावड़ियों की सेवा करता है। एक कावड़िये ने पंप पर अगरबत्ती जलाई, मैंने उसे रोका कि आग न लग जाए। इस कहासुनी में कावड़िये से मेरी बहस हुई और कावड़ियों की भीड़ ने मुझे पीट डाला। अब जो पुलिस है वो भी यही कह रही है। तो यानी आज जो कावड़िये सड़क पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ना पीटें, तो ये पेट्रोल पंप पे सिगरेट अगर पिए तो भाई रोको मत। अगर ये चलते हुए ट्रक से किसी को रौंद दें तो इनको रोको मत। पहले बयान सुनिए। थाना क्षेत्र नगीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात संज्ञान में आई है, जिसमें कावड़ियों के साथ कहासुनी तथा कावड़ खंडित करना दिखाया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो 5 दिन पुराना है, जो बुनकी रोड पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ कावड़ियों की कहासुनी हुई थी। किसी भी प्रकार से कावड़ को खंडित करने का प्रयास नहीं किया गया था। तत्काल कावड़ियों को समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान को भेज दिया गया। ये अब कावड़िये हैं भाई साहब, बक्कल पाड़ लेंगे फुल नशे में, और देखो फिर हुड़दंग कावड़िये। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ संभल का वो चेहरा कावड़ियों पर फूल बरसा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ पूरा सख्ती से नजर आता है। डीएम राजेंद्र पौंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही देश है जिस देश में अगर मुसलमान सिपाही दाढ़ी रखे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर मुसलमान पुलिस वाला वर्दी में मुस्लिम प्रोग्राम में सम्मान इस तरह से करता हुआ प्रोग्राम का नजर आए, स्पीच दे दे, तो भाई ये हो जाता है, ये देखो जी ये क्या कर रहा है, तो मुल्ला है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आप दोगलापन देखिए, आप आतंकी सोच देखिए। मुसलमान अगर पुलिस वाला सल्यूट कर दे जुलूस को तो सस्पेंड है, दाढ़ी रख दे तो भाई सस्पेंड। और ये एसपी हो, डीएम हो, ये कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। कावड़िये सिगरेट फूक रहे हैं वहां, पीड़ी कहां, पेट्रोल पंप पर, और रोके जाने पर हिंदू को ही पीट दे रहे हैं। फिर इल्जाम लगाते हैं हमने इसलिए पीटा जिन्होंने कावड़ पर लात मारी थी। सबूत है? नहीं है, नहीं देंगे। ट्रस्ट मी ब्रो, भोले पे भरोसा नहीं है, भोले पे ये चल रहा है। और ये पहली कहानी नहीं है। अब आप देखते आइए, कहीं कावड़ किसी, याद है ना पिछली बार सड़क पर जो है कारें पलट रहे हैं, कारों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को। कावड़ ना हो गए भाई, खौफ का माहौल हो गया। अभी तो मैं बोल रहा हूं ना, अभी आगे देखिएगा,
आज से शुरू हो चुका है। मुसलमानों को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। इसी हिंदू समुदाय के चेहरों को आपने देखा है, सारे हिंदू नहीं हैं, लेकिन हिंदू ही ऐसे हैं मुसलमानों से इतनी नफरत की, कुछ भी करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। भाई मंदिर की दीवार पर 3 लोगों ने मुद्द दिया, माहौल खराब हुआ कि भाई मंदिर की दीवार पर मुद्द दिया, मुसलमान टारगेट पर था। इंदौर पुलिस ने तेजी से काम किया कि इंदौर का माहौल खराब ना हो। हनुमान मंदिर की दीवार पर पेशाब करने के आरोप में अब राजा दुबे, कमल अहिरवार और अर्पित चौहान गिरफ्तार हुए हैं। तीनों ने माफी मांग ली है और बड़े दिल वाले हिंदुओं ने माफ कर दिया है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होते तो बिल्डोजर चल जाता, मुसलमान होते तो इनकी आत्मा आहत हो जाती, धार्मिक भाव। अब ये मंदिर पर मुद्दे या मंदिर में घुसकर मुद्दे, हिंदू हैं तो माफी मिल जाएगी। जबकि मुसलमान होके मैं ये कहता हूं कि अगर मंदिर की दीवार पर छोड़िए, अरे मंदिर की दीवार तो पवित्र होती है भाई, अगर मंदिर से 2 मीटर दूर भी खड़ा हो गए मूते हो तो इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मसला सारा यह कि मुसलमान नहीं है, यहां